गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं सबसे पहले आज का हमारा सुविचार। अगर समय पर बुरी आदतें ना बदली जाए तो बुरी आदतें आपका समय बदल देती है। अर्थात अगर हम में कोई बुरी आदत है और हम उसे वक्त पर नहीं सुधारते हैं तो एक दिन ऐसा वक्त आता है कि वो बुरी आदत हमें इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारा समय खराब कर देती है। इसीलिए हमें अच्छी आदतें होना बहुत ज़रूरी है। और मैं जानती हूँ कि मेरे बच्चे ऐसे हैं कि जिनमें सब में अच्छी ही आदतें हैं। किसी को भी बुरी आदत कोई भी नहीं है, और अगर गलती से भी किसी को कोई बुरी आदत है तो उसे वक्त पर सुधारना ही उचित बात है। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने हमारा पाठ है प्राकृतिक सौंदर्य से पूर्ण अल्मोड़ा डॉक्टर इसरार गुनेश जी द्वारा लिखित जो पाठ है उसके 2 परिच्छेदों का अभ्यास किया था। हमने देखा था कि आखिर सारी बातें तय करते करते बच्चों के साथ विचार विमर्श के बाद आखिर तय हुआ कि ये लोग कुमाऊं मंडल जाने वाले हैं और सारी तैयारी हो गई और अंत में अब जाने का दिन भी तय हो गया, यानी कि वो लोग यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब यहाँ बच्चे यात्रा पर जाने के लिए बड़े उत्साही है, इसलिए बड़े सुबह सवेरे उठकर सबने तैयारी की और सब चल पड़े अपनी यात्रा पर। अब ये कहाँ गए हैं सर्वप्रथम ये देखते हैं। ये सर्वप्रथम नैनीताल पहुँचे, जो कि बहुत ही सुंदर जगह है। हमारे कॉटेज बुक थे। हम सर्वप्रथम नैनीताल पहुंचे, हमारे कॉटेज बुक थे। वहाँ के तालों, प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले हम अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। सर्वप्रथम ये नैनीताल पहुंचे। जिस तरह मैंने आपको इसके पहले भी बताया है कि नैनीताल बहुत ही सुंदर जगह है और यहाँ उनके कॉटेज जो थे वो कॉटेज बुक थे, पहले से ही बुक करके रखे थे। यहाँ जो होटल्स होते हैं वहाँ वहाँ जब हिल स्टेशन हम लोग जाते हैं तो वहाँ कॉटेजेस में रहना पसंद करते हैं और वहाँ के कॉटेजेस जो होते हैं वो बहुत ही सुंदर होता है। मतलब छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती है और शहरी लोग जो होते हैं उनको जो भी चीज़ें लगती है वो सारी चीज़ें यहाँ उन्हें अवेलेबल की जाती है। तो वहाँ के तालों, प्राकृतिक सुषमा एवं मौसम का आनंद ले। तालों यानी तालाब, जिसे हम जलाशय कहते हैं। प्राकृतिक सुषमा यानी कि जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, और मौसम का आनंद लेते लेते प्राकृतिक सुंदरता का और मौसम का आनंद लेते लेते ये लोग अल्मोड़ा के लिए रवाना हुए। देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच घाटियाँ, घाटी का बहुवचन है घाटियाँ। अब क्या हुआ कि देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सर्पीली सड़क पर हमारी कार तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। यहाँ आजू बाजू में कौन से वृक्ष थे? देवदार के वृक्ष थे और दोनों तरफ से देवदार के वृक्षों से ढकी मोहक घाटियों के बीच सर्पीली सड़क पर हमारी कार जो है वो तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। आजू बाजू में बड़े बड़े देवदार के घने वृक्ष थे रास्ते में दोनों तरफ, और जो सड़क है वो सीधी नहीं थी बल्कि सर्पीली आकार की सड़क थी जिस पर लेखक की गाड़ी जो है वो तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। रास्ते में पहाड़ों पर बने सीढ़ीनुमा खेत और उसमें काम करते लोग। रास्ते में पहाड़ों पर क्या थे? सीढ़ीनुमा खेत थे, यानी पहाड़ों के ऊपर यहाँ खेती थी। यहाँ के जो खेती थी वो पहाड़ों के ऊपर थी और वहाँ लोग काम करते हुए दिखाई दे रहे थे। श्रम से अपनी जीविका चलाने वाले के चेहरों पर अजीब सी अलमस्ती और निश्चितता झलकती है। मेहनत करता जो है, जो मेहनत करता है, मेहनत करके अपना पेट भरता है, वो हमेशा अपने आप में मस्त रहता है और सुकून से उसे नींद आती है। वो बड़ा आनंदी रहता है। अलमस्ती और निश्चितता, उसके जो चेहरे पर अलमस्ती और निश्चितता हमें दिखाई देती है। अब मैंने इसके पहले आपको बताया था कि जब हम शिमला कुल्लू मनाली घूमने के लिए गए थे तो हमने देखा है कि वहाँ के लोग जो है ना वो बड़े मेहनती होते हैं, क्योंकि वहाँ का वातावरण भी वैसे ही होता है। ठंड वातावरण होने की वजह से उन्हें गर्मी नहीं होती, पसीना नहीं आता। हमारे यहाँ जब मजदूर मेहनत करता है, श्रम करता है, तो पसीने से आधा थक जाता है, गर्मी की वजह से आधा थक जाता है। लेकिन वहाँ का जो वातावरण होता है वो बड़ा कूल होता है, बड़ा ठंडा होता है, इसलिए लोग मेहनत करके ज़्यादा थकते नहीं हैं। तो इसीलिए इनके चेहरे पर क्या दिखाई दे रही है? अजीब सी अलमस्ती और निश्चितता दिखाई दे रही है, सुकून दिखाई दे रहा है। दूसरे दिन सुबह हम सब तैयार होकर अल्मोड़ा देखने निकले। अब ये दूसरे दिन सब तैयार हो गए सुबह उठकर और सब लोग अल्मोड़ा देखने के लिए निकल गए। अब देखिए कि आगे हम देखते हैं कि जैसा पढ़ा था,
सुना था वैसा ही यहाँ देखने को भी मिल रहा था। राजा कल्याण चंद द्वारा स्थापित अल्मोड़ा घोड़ी की नाल के आकार के अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर बसा है। अब ये ध्यान में रखो बेटा कि राजा कल्याण चंद द्वारा ये अल्मोड़ा स्थापित है। अल्मोड़ा की स्थापना किसने की है? राजा कल्याण चंद ने की है। घोड़े की नाल जिस तरह होती है ना, वैसे अर्धगोलाकार पर्वत शिखर पर ये बसा है। चीड़ एवं देवदार के घने पेड़, हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों ने आज भी इस प्राचीन स्वरूप को संजोए रखा है। बहुत सारे देवदार के वृक्ष यहाँ हैं और बाजू में हिमालय की चोटियाँ है। यानी ये प्राकृतिक सौंदर्य जो है, ये नेचुरल जो ब्यूटी है, इसे इन्होंने संजोए रखा है, उसका जतन करके इन लोगों ने रखा है। अल्मोड़ा के बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय में कुमाऊं के इतिहास व संस्कृति की झलक मिलती है। यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई में मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। यहाँ पर अल्मोड़ा में बस स्टैंड के पास ही गोविंद वल्लभ पंत राजकीय संग्रहालय है। संग्रहालय जिसे हम म्यूजियम कहते हैं वो है। तो वहाँ कुमाऊं के इतिहास एवं संस्कृति की झलक हमें देखने के लिए मिलती है। यहाँ इसका अनूठा संगम हमें देखने के लिए मिलता है। यहाँ विभिन्न स्थानों से खुदाई से मिली पुरातन प्रतिमाओं तथा स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम है। यहाँ जो उत्खनन हुआ है उसमें से बहुत सारी प्रतिमाएं मिली हैं और वो भी प्रतिमाएं हमें यहाँ देखने को मिलती है और इनको भी यहाँ वो देखने के लिए मिली है। और स्थानीय लोक कलाओं का अनूठा संगम यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है।